हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष राव जो क्लास 10 एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है ग्लोरियस इंडिया बिगनिंग 1206 उसी की नेक्स्ट कड़ी है मौर्य डायनेस्टी। जो महाजनपद काल आपको बताए थे, उन महाजनपद काल के बाद में 326 ये यहाँ तक जो शासन रहता है वो रहता है नंदवंश। नंद डायनेस्टी यहाँ तक शासन रहता है। नंद डायनेस्टी, नंद वंश का शासन रहता है। तो महाजनपद काल के अंदर नंदों का घोर अत्याचार होता है, वहां पर नंदों के अत्याचार बढ़ जाते हैं। उसी समय मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। स्टेब्लिश कौन करता है मौर्य डायनेस्टी को? चंद्रगुप्त। और आपने सुना ही होगा आचार्य चाणक्य, जिनका मूल नाम विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने चंद्रगुप्त को गाइडेंस किया और मौर्य वंश की महत्वपूर्ण भूमिका है वो आचार्य चाणक्य ने ही निभाई थी। और आचार्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। तो मौर्य डायनेस्टी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये मौर्य वंश का नंदा का अत्याचार होने की वजह से ही उन अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए मौर्य डायनेस्टी का निर्माण हुआ। तो मौर्य डायनेस्टी का जो महत्वपूर्ण शासक जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जब कब बैठा शासन पर? 322 उस समय शासक बना जिस समय मौर्य वंश की जो आवश्यकता थी। इसने जो है नंदों के अत्याचार से भारत की जो जनता थी उसको मुक्त कराया। उसी समय सिकंदर महान, जो सिकंदर का नाम आपने सुना, जो यवन थे, यवनों का भी आक्रमण भारत की ओर हो रहा था। तो उस समय भारत को एक ऐसे सशक्त साम्राज्य की जो आवश्यकता थी, एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो यवनों का आक्रमण का सामना कर सके। लेकिन सिकंदर जो था वो भारत विश्व विजय बनने के लिए निकला था, लेकिन भारत की जो सिंधु थी वहां तक आके उसने वहां मना कर दिया, आगे पार नहीं कर पाया। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका सामना भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहां उसका जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ किया था। और चंद्रगुप्त के शासन में बताया जाता है इसके पास विशाल सेना थी, 9000 ऐसे कर पैदल सैनिक थे, कुछ हाथी थे, इस प्रकार से विशाल सेना थी और अपना इसने साम्राज्य बढ़ाया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य है जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेता है और भद्रबाहु से जो अपनी शिक्षा ग्रहण करके वो है वनवास की ओर चला जाता है। उसके बाद में शासक बनता है बिंदुसार। 298 के अंदर चंद्रगुप्त चला जाता है, 298 के अंदर ही जो है बिंदुसार शासक बनता है। और बिंदुसार जो है वो भी एक शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त के बाद में। और बिंदुसार को जो है कुछ ग्रंथों के अंदर अमित्रोचेक्स की भी संज्ञा दी गई है, अलग अलग जैसे वेद है, वायु है, उन्होंने इसको बताया था। तो इसने भी अपना शासन जो है 272 बीसी तक कंटिन्यू जारी रखा था। इनके दो पुत्रों का जिक्र बताया जाता है, पहला सुसीम और दूसरा सम्राट अशोक। कहा जाता है सुसीम अयोग्य शासक तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो उनकी नीति है, जो जनता के प्रति उसकी जो भावना है, उसको देखते हुए उसको शासन नहीं बताया गया। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जो है अशोक शासक बनता है और इस पूरे भारतवर्ष के अंदर अशोक का साम्राज्य स्थापित होता है। और अशोक ने अपनी कूटनीति, राजनीति के तहत जिस प्रकार से भी हो भारत में अपना पूर्ण वर्चस्व बनाया था। कहा अशोक जो है शासक बना था 273। उसके बाद में एक साल बाद ही अशोक जो है भारत का शासक बना। और कहा जाता है अशोक ने इस तरह से जो है धर्म परिवर्तन करवाए, उसने धर्म की स्थापना की, धर्म यात्राएं शुरू की, अलग अलग जो है ब्राह्मण वगैरह थे उनके लिए संग्रह स्थापित करवाए, भवन बनवाए और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। कहा जाता है कलिंग युद्ध, जो अशोक ने कलिंग युद्ध पर जो है विजय हासिल की, उसने इतना रक्तसार करवाया। और वहीं पर एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को जो शिक्षा ग्रहण की गई, उसके कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है अपना जो सारा जो उसने साम्राज्यवाद की नीतियां वगैरह सब छोड़ दिया और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में कहलाता है और अपना एक पुत्र
और पुत्री, उन दोनों को जो है महेंद्र और शिलाजित को श्रीलंका भी भेजता है। इस प्रकार से वो बौद्ध धर्म की स्थापना करवाता है और उसने अपना जो शरण बना लेता है। तो इन जो टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से है जो बुक के माध्यम से रीडिंग करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य जो वंश है उसके बारे में, किस प्रकार से वो स्टेब्लिश्ड हुआ, किसने कौन कौन से शासक हुए। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं, अपने डीपली जो है इसको डिटेल में रीडिंग करते हैं कि वन ऑफ द 16 महाजनपद मगध डेवलप्ड इनटू एन एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ Haryanyak dynasty, and with lapse of time Magad established its control over almost entire North India भारत। तो हम जो 16 महाजनपद पद पढ़ते हैं उसमें हम जानते हैं कि ये किस प्रकार का जो काल था उसके अंदर हर्यक वंश था उस समय का था। मगध जो उसका उत्तर भारत के अंदर किस प्रकार से जो एक नियंत्रण स्थापित था उसके बारे में पढ़ते हैं कि स्टेब्लिश्ड ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जो है मौर्य साम्राज्य को किस प्रकार से स्थापित किया। तो अराउंड 326 BC ए डिपिकेटिक रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी घनानंद रूल मगध। एट द टाइम Northwest India, Bharat was terrified by the Alexander invention. The subjects were suffering from the autocracies of their king. People of states were dissatisfied with him because exorbitant taxes. Such conditions, Magad was need of a person who could eliminate problem which has arisen. For an invention established the ideal of an all-powerful emperor uniting by the state. Soon, Kautilya student Chandragupta emerged on political horizon of India and established a new dynasty called Maurya dynasty. तो जो अपन देखते हैं कि मौर्य डायनेस्टी वो किस प्रकार से स्थापित हुआ उत्तर भारत के अंदर, किस प्रकार से घनानंद जो नंद वंश का शासन था और किस प्रकार से कौटिल्य का एक जो शिष्य चंद्रगुप्त उसने पूरे राजनीतिक तौर पे पूरे भारत पर किस प्रकार से अधिकार स्थापित किया और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC टू 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है 322 से लगभग 298 तक रहता है। विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त ascended द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध एट एज ऑफ 25। तो जो गुरु चाणक्य की सहायता से जिस प्रकार ने मगध पर जो है 25 वर्ष की उम्र में घनानंद के जो शासक थे, जो अंतिम सम्राट था नंद वंश का, एंड विक्ट्री कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। किस प्रकार से जो है चंद्रगुप्त ने घनानंद को समाप्त करके एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 305 BC defeated Greek ruler Seleucus Nicator. After the treaty, Seleucus took 500 elephant from Chandragupta is surrendered eastern Afghanistan, Balochistan and region western side of Indus. Sindhu River. Chandragupta Seleucus also got his daughter Helena married to Chandragupta and sent Megasthenes as a ambassador of Chandragupta's court. Parts of Kabul, Herat, Kandahar, Balochistan, Punjab, branch of Ganga and Yamuna, Bihar, Bengal, Gujarat, Vindhya, Kashmir included in ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। तो उस समय जो चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य स्थापित किया उसी समय ग्रीक का जो शासक था वो सेल्यूकस निकेटर था। तो उसके साथ जो चंद्रगुप्त ने युद्ध किया था 305 में, जो उसके मध्य सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य एक संधि हुई। उस संधि में जो है चंद्रगुप्त को उसने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान इस प्रकार के क्षेत्र और उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और उसके बदले चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भी उनको दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज जिसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, included great king Chandragupta at the evident from Tamil traders Arnanur and Muranur that Chandragupta invented South India. Bharat, the old age took ancient Jain religion from Bhadrabhau in 298 BC that died in सरवण बेलगोला मैसूर बाय फेस्टिक्स। तो उसके बाद में इसने लगभग काफी क्षेत्रों पर अपनी विजय हासिल की, एक संपूर्ण वर्चस्व बनाया, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और उसके बाद में इनके जो साक्ष्य मिलते हैं अपने तमिल में मिलते हैं, अर्नानूर और महनानूर
मुर्नानूर। इसके बाद में जब ये अपने वृद्धावस्था में आ जाता है तो जैन धर्म में जो दीक्षा लेता है भद्रभाव से, और फिर वो चला जाता है और श्रवण बेलगोला के अंदर 298 में जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बिंदुसार। बिंदुसार जो है 298 में जो शासक बनते हैं मौर्य वंश के। बिंदुसार वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और एक अच्छे शासक के रूप में आए। हु कॉल्ड इन अमित्रोचेट्स बाय ग्रीक ऑथर्स। ग्रीक ऑथर्स जो है इनको अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारते हैं। इन द वायु पुराण हैज बीन कॉल्ड बाय भद्रसार। वायु पुराण के अंदर इनको भद्रसार के नाम से जाना जाता है। एंड इन द जैन टेक्स्ट हैज बीन द कॉल्ड एज सिंघसेन। तो इनको जैन ग्रंथों के अंदर सिंघसेन भी उपाधि मिलती है। ही कंकर्ड डिस्टेंस साउथ इंडिया रीजन इंक्लूडेड देम मगध एम्पायर अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान एंड anthology Buddhist tells Sanskrit revolt took place Takshashila during region of Kras. These revolt elder Ashok and then elder brother Susim were sent in the royal court Bindusara. Greek ruler Antiochus first appointed a person. तो उसी समय उसका जो एक समृद्धिशाली साम्राज्य था उसमें कई जगह जो है साउथ भारत के अंदर विद्रोह हो गए। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए दिव्य वदान के अंदर जिक्र मिलता है कि उसने अपने पुत्रों को जो सबसे पहले अशोक को भेजा, फिर अपने बड़े पुत्र जो है सुसीम को जो उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। बिंदुसार के दरबार में ग्रीक का रूलर जो एंटियोचस फर्स्ट ने अपॉइंट किया एक व्यक्ति को जिसका नाम था डायमेक्स एंड हिज एम्बेसडर, उसको राजदूत। अकॉर्डिंग टू प्लिनी इजिप्टियन किंग Philadelphus Ptolemy II had sent an Egyptian ambassador Dionysius to बिंदुसारा कोर्ट। बिंदुसार के कोर्ट में जो है उसको भेजा था। तो अब पढ़ते हैं अपन अशोक। अशोक 273 BC and 232 BC. According to Jain heresy, Ashok occupied Magad rule against the wishes of Bindusar. तो from Maski and Gurjara records discovered southern India his name found of Ashoka. तो अपने को जो है अशोका का जो है माशकी और गुजरा दस्तावेजों के माध्यम से जो है लेख अभिलेख उनके माध्यम से पता चलता है इनका नाम अशोक। अशोका हैज बीन adorned with the title such as a Devnam Priya and Devnam Priyadashi. Ashoka was married to Prince of Vidisha who gave birth to Ashoka daughter Singhamitra and his son Mahendra. His twin Korvagi is also mentioned the record of inscribed by Ashoka. तो अशोका का रिकॉर्ड मिलता है। अशोका ने जो विवाह किया था वो विदिशा की राजकुमारी थी और अशोक की जो डॉटर पुत्री संघमित्रा और पुत्र के नाम महेंद्र था। क्वीन कोरवागी मेंशन द रिकॉर्ड ऑफ जो अशोका के दस्तावेज उसमें जिक्र किया गया है। आफ्टर 7 ईयर द कोरोनेशंस अशोका इंक्लूड वॉरियस रीजन ऑफ कश्मीर एंड अपने जो राज्य अभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर कॉटन एम्पायर विस्तृत किया। ड्यूरिंग हिज रीजन ए पार्ट फ्रॉम तमिल रीजन for India, Bharat and a large part of Afghanistan were included in the Maurya kingdom. In his 8th year of coronation, Ashok invaded कलिंग in 261। तो लगभग उसने अपने 8 वर्ष राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। एंड 1 लाख पीपल डाइड, लगभग 1 लाख लोग मारे गए ऑन बेसिस ऑफ हाथी गुम्पा रिकॉर्ड। और ये जो है हमें हाथी गुम्पा अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। इट इज द एस्टिमेटेड दैट एट द टाइम नंद राज वाज द रूलिंग कलिंगा, और उस समय जो है नंद राजा का कलिंग पर शासन था। दिस मास कलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोका टू सच एन एक्सटेंट दैट ही रिनेक्टेड वेपन्स फॉर एवर धौली द तोसिल was made capital of Kalinga under Magad kingdom. Under capital the influential Sarman, Nigroth, Upgupta, Ashoka was initiated into Buddhism and adopted. तो उस समय जो है बौद्धियों के अंतर्गत जो उसने आके जैन बौद्ध जो भिक्षुक थे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो उसी समय उन्होंने ग्रहण करके धम्म घोष इंस्टेंट भेरी घोष को छोड़कर उन्होंने बुद्ध घोष का ऐलान किया। अकॉर्डिंग टू कल्लण राजतरंगिणी
और ये जो है कलन की जो राजतरंगिणी बुक है उसके अनुसार माना जाता है। अशोक वाज ए worshipper ऑफ शिवा बिफोर embracing बुद्धिज्म, लेटर ही कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोगली पुत्र तिसा द इन बाराबर हिल अशोका ब्रीड फॉर केव्स इन रेजिडेंस ऑफ आजीविका दैट शोन सुदामा चौबर विश्व जोपुरी and Karna. He undertook the religion journey to Bodh Gaya in the 10th year of his coronation. Lumini Kapil Vastu and 20th year coronation is the evidence of रूमन देवी रिकॉर्ड्स। रूमन देवी अभिलेख के माध्यम से अशोक का पता चलता है कि उसने किस प्रकार से जो टेक्सों को घटा दिया था। चोल चेरी पांड्या केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द 4 नाइबरिंग इनहेबिटेड स्टेट्स। Inscription of Ashoka, mirror rock edict and the coronation Ashoka is called by himself बुद्ध क्या, तो बुद्ध साक्ष्य। तो उसने अपने जो अभिलेखों के माध्यम से जिस प्रकार की उसकी वर्णन थे उनको को जिक्र करवाया, उसने शिलालेखों के माध्यम से लिखवाया अपनी विजयों को, किस प्रकार से उसने बुद्ध धर्म बुद्ध घोष को है जो भेरी घोष को बुद्ध घोष में बदल दिया, किस प्रकार से उसका विजय प्रभाव पड़ा कलिंग जो युद्ध के बाद में उसने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब अपन उसका जो है उसने धम्म की स्थापना की थी। धम्म अशोक स्टेब्लिश्ड आइडियल फॉर मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। उसका उद्देश्य था कि धर्म को स्थापित किया जाए, अपने विचारों को दिस कॉल्ड बाय धम्म, और उसी के जो विचार थे वो धम्म के नाम से जाने गए। डेफिनेशन अशोका धम्म वाज द गिवन इन 2nd and 7th रॉक एडिक्ट। और ये जो है उनके दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। अकॉर्डिंग टू हिम शाइनिंग sinful action welfare of the world, combination of charity, truth and purity of action in Dham. The essential condition of following Dham include saintly nature, performing works, public welfare, shining all evils, good behavior, campaign, charity, gratitude, non-violence, obeying one's part of and elders, respect for one guru, being charitable towards one friends, acquaintance, relative, ब्राह्मण्स एंड नीडी एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू 3rd रॉक एडिक्ट। ये तीसरे अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि उसका किस प्रकार से व्यवहार था, किस प्रकार उसने ब्राह्मणों के लिए कार्य किए थे, उस पर सारी जो गतिविधियों के बारे में हमें इन माध्यम से पता चलता है। दी वाज प्रोविजन मॉनेटरी एक्यूमुलेटिंग एंड मॉडरेटरी स्पेंडिंग मनी अकॉर्डिंग टू भाब्रू रॉक अभिलेख। ये जो जानकारी हमें भाब्रू अभिलेख के माध्यम से पता चलती है, शिलालेख के माध्यम से। अशोक एक्सपीरियंस बिलीव द बुद्ध Triratna, namely Buddha, Dham and Sangh Council. In Mirror Rock Edict in Sanchi region, district Madhya Pradesh and Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh, Ashoka ordered by Mahamatra of Kosambi, Patliputra, ostracized such as Bhikshuk and Bhikshunis who tried to create the Sachim in council. In the first edict was the ordered that animal should be killed for any reason. तो उसने जो है जानवरों पर जो है तो शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया किसी प्रकार से। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।